फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी सेशन में अगली वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि हम आपके पेपर से संबंधित सबसे पहले कौन से सेक्शन को करना चाहिए, कौन से सेक्शन को नहीं, ये हमने आपको बताया था। तो आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि आज जो तारीख हो गई है उससे अगली जो परीक्षा है आपकी जिस समय में होने वाली है उसके लगभग 13 से 14 दिन बचे हुए हैं आपके पढ़ने के लिए। तो उसको कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे नहीं, तो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपने मान लीजिए पूरा कोर्स नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी आई है, वैकेंसी के बाद तुरंत ही पेपर करवाने का उन्होंने डेट दे दिया है, तो वो पेपर नहीं, मतलब आपका कोर्स नहीं हो पाया है, तो अब उस कोर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका एक उपाय है। उपाय ये है, जैसे मान लीजिए आप अभी हाल ही में स्टार्टिंग की है, लेकिन आपका हल्का फुल्का एकेडमिक आपका अगर मजबूत है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे मैं बता दूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, या मैं रेशियो है, पार्टनरशिप है, या इसके सिक्कों पर आधारित सवाल है, चोर सिपाही पर संबंध सवाल है, और बंदर एक किसी खंभे पर इतना चढ़ता है, मैं कह दूँ ऑल ओवर जो मैथमेटिक्स को मिला करके, GS को मिला करके, हिंदी और रीजनिंग सबको मिला करके आपको क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसमें क्या होगा कि तरह तरह के सवाल तरह तरह के पोर्शन से आएंगे, तो आपका मतलब जो पोर्शन कमज़ोर होगा आप उसको, जैसे आपने कोई, मैं मान लेता हूँ कि ऐसे आप पार्टिकुलर लगा लीजिए। जैसे आपने हिंदी का एक पहले उठा लिया प्रैक्टिस सेट, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट वो इकलौते किसी टाइप से नहीं होनी चाहिए, इकलौते किसी पोर्शन से नहीं होनी चाहिए। हिंदी यदि आप कोई सेट लगाएंगे तो मिक्स होना चाहिए, जैसे उसमें अलंकार भी आ जाए, समास भी आ जाए, है ना, तत्सम तद्भव भी आ जाए, उसमें ऑल ओवर पर्यायवाची शब्द आ जाएं, समास भी आ जाएं, उसमें लेखन पत्र भी आ जाएं, योजक चिन्ह भी आ जाएं, कहने का विराम चिन्ह। कहने का मतलब यह है ऑल ओवर उसे मिक्सअप लगाएंगे उसे, तो उसमें आप डेली प्रैक्टिस सेट एक लगाएंगे तो उससे आपके प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। और आप इकलौते किसी सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट में इकलौते किसी टाइप को लगाएंगे तो वहाँ से सवाल कम बन पाएंगे, कम गौर कर पाओगे। जैसे समास को आप लगाने लगे, आपने समास का लगाया तो सारा समास ही समास करेंगे आप, बाकी और नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से आप वंचित हो जाएंगे जिस सवालों को आपको लगाना चाहिए था पहले। तो आपको मिक्स लगाना है, हिंदी का मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी ऑल जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, सारे उसमें सम्मिलित हो जाए। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स लगाना है। मैथमेटिक्स में जैसे सारे सवाल, अच्छा मैथमेटिक्स में हम थोड़ी सी स्पेशल बता दूं आपको, उसमें कौन कौन से चीज़ों को कंप्लीट करके चलना है। जैसे मैं बता दूं आपको, एक तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे एक सवाल आएगा। डिस्काउंट है, जो बट्टा कहते हैं, उससे भी एक सवाल आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन है, उससे भी एक सवाल आएगा। पार्टनरशिप है, उससे भी एक सवाल आएगा। चुनाव पर आधारित संबंधित सवाल एक आना चाहिए। देखो, चोर सिपाही से संबंधित सवाल आना चाहिए। एक बंदर किसी खंभे पे इतने समय में इतनी दूरी पे चढ़ता है, इतने समय में इतनी दूरी पे खिसक जाता है, इससे संबंधित सवाल आएगा। सिक्कों पर संबंधित सवाल आएगा ही आएगा आपका। इसके अलावा आपका देखो, वर्गमूल और घनमूल से सवाल आएगा, LCM HCF से सवाल आएगा, यूनिट डिजिट से सवाल आएगा, और इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आएगा। तो मैं कह दूँ ऑल ओवर, अच्छा CISI में भी आपके सवाल आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब जो सवाल बनेंगे CISI में, वो सवाल बनेंगे आपके इंस्टॉलमेंट से संबंधित सवाल, जो किस्तों पर आधारित सवाल होंगे, वहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो सभी को आते हैं, लेकिन CISI में क्या होता है कि अब इंस्टॉलमेंट से संबंधित सवाल आपके वहाँ से बनना चाहिए, ये मुझे मेरा अनुभव एक्सपीरियंस कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा GS में आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, आपको कौन सा नहीं, तो GS में मैं कह दूँ, जैसे हाल ही में बजट आया है, बजट से संबंधित आपको सवाल कंप्लीट करना है। पूरा मंत्रिमंडल पढ़ के जाना है, अपडेटेड मंत्रिमंडल, क्योंकि कौन से पद पर कौन व्यक्ति है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उसका कार्य क्या है। जैसे मैं कह दूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत उनकी, मैं कह दूँ, नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही आपको उपराष्ट्रपति किसके अंतर्गत आ जाता है, महाभियोग से कहते हैं, क्या लगाया जाता है। तो मंत्रिमंडल आपको पूरा और इनका आर्टिकल आपको कंप्लीट करके जाना है। इसके अलावा आपको अनुसूचियाँ पढ़नी है, अनुसूचियों से 1 से लेकर के पूरी 12 अनुसूचियाँ पढ़नी है, और किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ना है, और कौन सी अनुसूची किस भाग में आती है ये भी पढ़ना है। इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल जो होंगे वो भी सभी कंप्लीट करके जाना है। दिवस 101% दिवस से सवाल आएगा, वो भी आपको कंप्लीट करके जाना है। दिवस के अलावा अभी हमने आपको बजट बता ही दिया है। देखिए, आपको सबके CEO सभी बैंकों के आपको याद करने, लर्न करने, क्यों,
क्योंकि सीओए से संबंध सवाल आना ही आना है। कितनी बैंकों को कितनों के साथ में विलय किया गया है, यह आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स थोड़ी बहुत कंप्लीट करनी है। आपको जैसे दिवस याद करने हैं, और आपको खेल याद करने हैं, कौन सा खेल में कौन है। और खेल के अलावा आपको और कौन सा पोर्शन, जैसे चलिए अभी हिंदी में थोड़े इसमें 1-2 पॉइंट और बता दें। दिवस के अलावा जो नृत्य होते हैं, नृत्य आपको याद करने हैं, किस राज्य का कौन सा नृत्य है, मोस्टली उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, यह आपको याद करने हैं। ये मोटा मोटी रूप में हम बता रहे हैं। बाकी आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वो लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम उसमें सारी वीडियो के लिंक भेज देंगे, सारी चीज़ें टॉपिक्स लिख करके भेज देंगे आपको, कौन कौन से टॉपिक्स जो है कंप्लीट करने हैं और किस किस पोर्शन से कौन कौन सा टाइप। अच्छा, इसके बाद हिंदी है। हिंदी में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है पत्र लेखन याद करना है, पत्र लेखन पढ़ना है, विराम जो चिन्ह है वो पढ़ने हैं, जो विराम चिन्ह आने हैं। उसके अलावा अलंकार है। अलंकार ऐसे नहीं, अलंकार तो सभी जानते हैं। अलंकार, किस अलंकार के उसमें कितने भेद पूछे हैं, कितने भेद हैं, यह पता करना है, यह पढ़ना है। समास है, संधि है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। संधि के अलावा मैं कह दूं, जैसे पर्यायवाची चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची में आपको वह पर्यायवाची सबसे ज़्यादा याद करना है जो पर्यायवाची हम लोगों ने, जिन चीज़ों को हम अपने रोज़मर्रे में देख रहे हैं। जैसे मैं कह दूं, आग है, पानी है, जल है, फूल है, कमल है ना, वर्षा है। इसके अलावा जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो हम अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं, देवी देवता, इनको करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बंदर, इनको करना है, ताकि यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, इनको पढ़ना है। तो यहाँ से सवाल आएगा, त्रुटियों वाला आएगा, त्रुटियों, जो त्रुटियाँ दी हुई होती हैं उसको करेक्शन करना है ना। और इसके अलावा हिंदी में और कौन कौन से हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, यह कंप्लीट कर लेना। बोली भाषाएं हैं ना, साहित्य का पोर्शन कंप्लीट करना, कौन सी रचना किसकी है, यह कंप्लीट कर लेना। हालांकि इसमें छूट तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनमें से हल्के फुल्के आपको नजर तो माननी माननी। रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन जो वहाँ से मुझे लगता है इस बार ठीक ठाक वेटेज में होगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपके मैं कह दूं 8 टॉपिक्स तो मेरी नज़र में जो ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। मैं पहले का नाम बता दूं, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, कॉज एंड इफेक्ट है, स्लॉग्स है, और स्टेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन पैसेज है। ये जो टॉपिक हैं सभी, ये आपके उसमें पूछे जाने हैं निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ से एक देखो स्लॉग्स से आपके 3 से 4 सवाल बनेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्लॉग्स दोनों अंतर है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वास्तविक टॉपिक है, तो स्लॉग्स है वह काल्पनिक टॉपिक है, क्योंकि जिसमें कुछ घोड़े कुत्ते कह देता है, ये स्लॉग्स काल्पनिक टॉपिक है। तो यहाँ से आपका कम से कम 3 से 4 सवाल मेरी नज़र में बनने वाले हैं। दोनों को मिला करके लगभग 5 सवाल बनेंगे, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्लॉग्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो डायरेक्शन से सवाल आएगा, ब्लड रिलेशन से आपका सवाल आएगा, और मैं कहता हूँ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल बेस्ड सवाल आएंगे, पजल बेस्ड जैसे सवाल आएंगे। जैसे मैं कह दूँ पजल बेस्ड, चाहे वो डाइस हो, डाइस से सवाल पजल बेस्ड बन जाएगा, और चाहे ब्लड रिलेशन हो उसमें पजल बेस्ड सवाल बन जाएगा। रैंकिंग से का सवाल आपको नज़र आ सकता है उसमें, तो वहाँ से क्लॉक है, कैलेंडर है, ये पोर्शन वो है जो ऐसे हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो काउंटिंग ऑफ फिगर है, यहाँ से एक सवाल आएगा, और सबसे ज़्यादा है नॉन वर्बल का पोर्शन, जो पेपर कटिंग फोल्डिंग जो है, ये 11 प्रकार के होते हैं, ये सभी आपको लर्न करके पढ़ के जाने हैं। और किस किताब से पढ़ना है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय की उस बुक से पढ़ना है, तो आपको उसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से यही सारी आकृतियाँ दी हुई होती हैं, तो आपको सभी प्रकार की आकृतियाँ वहाँ नज़र आ जाएंगी, मतलब मिल। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए कि पेपर करने का मेथड, तरीका क्या होना चाहिए, और किस पोर्शन को, किस सेक्शन को सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। मेरा मानना ऐसा है, और मैंने यह कई एक बार बहुत बच्चों को लगा भी दिया है, और
मैंने प्रैक्टिस खुद की है बहुत बार, कई बार प्रैक्टिस की है, और जो मुझे फ़ायदा मिलता है मोस्टली, सबसे पहले मैं उस पोर्शन को, मैं अपने टाइम को बचाता हूँ, उस पोर्शन को करता हूँ जिसमें टाइम हम कम लगाते हैं। बाकी टाइम जो मैं सेव करके रखता हूँ वो हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए रखते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी को सॉल्व करता हूँ। हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो सवाल आते हैं वह हम उनमें ज़्यादा समय नहीं लेते। हम ज़्यादा समय लेंगे तो 10 से 12 सेकंड लेंगे एक ही सवाल में, कोई भी हिंदी का सवाल हो। हाँ, जो पैसेज आता है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पैसेज के अलावा जो सवाल होते हैं, हम किसी भी सवाल में 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने देते। और वही सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी पोर्शन को कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ से आप अपना जो टाइम है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप बचा सकते हैं। हिंदी को कंप्लीट करने के बाद आपको जीएस कंप्लीट करनी है। इन दोनों को सबसे पहले, चाहे पहले जीएस कर लो, चाहे हिंदी चाहे जीएस, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों पोर्शनों को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद में अब आपको करना है रीजनिंग। आपका अगर फेवरेट है तो रीजनिंग कर लीजिए, और जीएस मैथ फेवरेट है तो मैथ को तैयार कर लीजिए, मतलब वहाँ पे हल कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ऐसा है, यदि आप मैथमेटिक्स आपको आता है तो सबसे पहले इन दोनों पोर्शन करने के बाद में मैथमेटिक्स को कंप्लीट करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने दोनों में समय बर्बाद कर दिया, मैं मान लेता हूँ कि इनमें आपने कर दिया लगभग 25 मिनट, 20 से 25 मिनट कर दिया। मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 मिनट, वरना इतना टाइम लगेगा ही। तो अब जो टाइम बच गया आपके पास, वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए बचा है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि कोई सवाल अगर उलझ रहे किसी सवाल में, तो आपको उसमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मैथमेटिक्स में, ऐसे हिंदी में, ऐसे जीएस में, क्योंकि आपने यदि एक पूरा सर्कल बना दिया सभी का, तो उसमें क्या होगा कि मतलब आगे क्या, ऑफलाइन पेपर है, आपको भली-भाँति उनमें वो कर लेना है, चेक करके आगे, तुरंत आगे। और सबसे पहले मैं बताऊँ करने का तरीका क्या है। देखिए, 2 तरीके से करना पड़ेगा। पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि मैथमेटिक्स को आपको हल कर लेना है, और मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग को, चाहे मैथ, इन दोनों को बाद में। अब आ जाओ उसमें जो है ना, गोले भरने का तरीका। देखो, अगर आपकी मेंटलिटी अच्छी है, तेज़ है, तो आपने पहले सारे सवालों को उस पर टिक कर लिया, उसके बाद में आप भर सकते हो। वरना मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, यही राय दूंगा कि आपने एक किया, क्वेश्चन नंबर की भली बात जांच की, और भली बात जांच करने के बाद में उसी क्वेश्चन नंबर के सामने जो उसके चार गोले दिए जाएंगे, ब्लैक पेन से वहाँ आपसे भरवाया जाएगा, उसको तुरंत भर दें। क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे आपने सारे के सारे पूरी सीढ़ी बना ली है, और जैसे आपने कहा कि लाओ आप लगा देते हैं, और मान लीजिए आप एक ही भी प्रश्न में यह भूल गए कि इसका यह है, तो फिर एक से लेकर के लास्ट तक जो अगली जो बचेंगे ना सारे लास्ट वाले सवाल, सभी के उत्तर आप गलत फिल कर देंगे, क्योंकि आप ये समझेंगे सिक्वेंस से चल रहे, लेकिन वहाँ सिक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उन्हें हाल के हाल तुरंत के तुरंत भर देना है उनके गोलों को। इससे क्या होगा, आपको यह बेनिफिट होगा, आपकी गलतियाँ कम होंगी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे आपने उस गोले भर लिए, समय कम रह गया और कॉपी लेने लगे, और आपने गोले भर नहीं पाए, आपने कर तो सभी सही रखे, लेकिन सारे सवाल छूट गए फिर आपसे, तब भी वहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो फ़ायदा तभी मिलेगा, आपने एक को किया, तुरंत ब्लैक कर लिया, वो ज़्यादा ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक भी दे रखे हैं, अपने इंस्टाग्राम का भी है, और टेलीग्राम का भी है, और फेसबुक पेज का भी है। आप हमें, अगर आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप हमें ज्वाइन होकर के हमें मैसेज भी कर सकते हैं।